अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। ज्यादातर परिंदे उड़ते हैं, कुछ एक दो को छोड़कर। कुछ परिंदे दूसरों से दिखने में ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जबकि ज्यादातर परिंदे एक जैसे ही होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ यूनिक परिंदों के बारे में बताऊंगा, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। लॉन्ग वॉल्टेड अम्ब्रेला बर्ड। इस परिंदे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी अभी किसी हेयर ड्रेसर से आया हो। इस परिंदे का नाम लॉन्ग वॉल्टेड अम्ब्रेला बर्ड है और ये कोलंबिया के साउथ वेस्ट के जंगलों में पाया जाता है। इस परिंदे को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके गर्दन से एक लंबी परों की टहनी निकली हुई है। इसकी लंबाई ज्यादातर 42 सेंटीमीटर होती है। काकापू। आप कितने ऐसे परिंदों के नाम बता सकते हैं जो कि उड़ नहीं सकते? शायद कुछ एक दो, तो शायद आपको अपनी लिस्ट में इसको भी शामिल करना चाहिए। इस परिंदे की तादाद दुनिया में बहुत कम है। ये दुनिया में सिर्फ 125 बचे हुए हैं जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इस परिंदे के नापैद होने का ब्लेम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि इन पर खुद भी है, क्योंकि ये 10 साल में सिर्फ 3 मरतबा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि इस परिंदे की अपनी उम्र ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल होती है। शायद यही वजह है कि इनकी तादाद दुनिया में इतनी कम हो गई है। लेकिन खुशकिस्मती से न्यूजीलैंड ने इन परिंदों की नस्ल को बचाने के लिए काकापू रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया है, जहां वो इन परिंदों की इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ इनको शिकारियों से भी बचाते हैं। किंग वॉल्चर। गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में शायद कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इसको एक गंदा परिंदा माना जाता है जो ज्यादातर अपना वक्त कचरे में गुजारता है और किसी मुर्दा जानवर का गोश्त खाता है। लेकिन किंग वॉल्चर का केस थोड़ा डिफरेंट है। ये भी दूसरों गिद्धों की तरह दूसरे जानवरों का गोश्त खाता है, लेकिन इसकी अपीयरेंस अपने रिश्तेदारों से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके परों का रंग सफेद होता है जिसमें थोड़ा ग्रे और ब्लैक शामिल होता है, लेकिन सबसे इंप्रेसिव चीज इनका सर होता है जो रंग बिरंगी होता है। ये परिंदे ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। टिमिक्स ट्रेगोपैन। ये एक मीडियम साइज का परिंदा है। ये ज्यादातर हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं। इस नस्ल के फीमेल बर्ड्स ब्राउन कलर के होते हैं और इनके जिस्म पर सफेद धब्बे होते हैं और एक नीली गोल आई स्किन होती है। लेकिन इसकी सबसे आउटस्टैंडिंग स्पीशी मेल है जिसकी बॉडी क्रिम्सन और ऑरेंज फेदर्स से बनी होती है। इसके जिस्म पर सफेद धब्बे होते हैं और इसके बाल नीले रंग के होते हैं। ये परिंदे ज्यादातर ऊंचाइयों में रहते हैं और इंसानों के साथ इनका ताल्लुक दोस्ताना है। इन परिंदों को ज्यादातर अकेला रहना पसंद होता है। द फ्रिगेट बर्ड। ये परिंदे दुनिया के बहुत ज्यादा हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ये परिंदे सी बर्ड्स होते हैं, यानी ये समंदर के पास रहते हैं। इस नस्ल के परिंदे के मेल्स परिंदे ज्यादातर काले रंग के होते हैं और इनके जिस्म के ऊपर एक सुर्ख पाउच जैसी चीज होती है। इन परिंदों को क्लेप्टोपैरासाइट कंसीडर किया जाता है, जिसका मतलब ये परिंदे दूसरों परिंदों से खाना चोरी करते हैं। ये परिंदे हफ्तों तक आसमानों में उड़ सकते हैं। ये परिंदे ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं। स्कारलेट इबिस। इबिस नाम है इस परिंदे की 27 स्पीशीज है इस दुनिया में, लेकिन उनमें से कोई भी इतना यूनिक नहीं जितना स्कारलेट इबिस है। इस परिंदों का कलर इनको दूसरे परिंदों से डिफरेंट बनाती है। ये दिखने में इतना खूबसूरत है कि ट्रिनिडाड और टोबैगो ने इसको अपना कौमी जानवर बनाया हुआ है। इसके अलावा ये आप इनकी करेंसी के नोट पर भी देख सकते हैं। ये परिंदे ज्यादातर साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स में पाए जाते हैं। द होडसन। अगर आपको कभी इस परिंदे की आवाज सुनाई दे तो शायद आपको ये बहुत डिस्टर्बिंग लगेगी, लेकिन दिखने में ये परिंदे दुनिया के सबसे अजीब और खूबसूरत परिंदों में से एक है। ये परिंदे ज्यादातर अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इन परिंदों की गर्दन लंबी होती है। ये ज्यादातर पत्ते और फ्रूट्स खाते हैं। इनके जिस्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जहां ये सारी खुराक जमा होती है और बाद में फर्मेंटेड होती है, और इसी वजह से इन परिंदों से एक अजीब सी स्मेल आती है। ये गुयानिया का नेशनल बर्ड है। अब मजीद इस वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की फ्यूचर अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। स्कारलेट ईवी। ये परिंदे ज्यादातर हवाई में पाए जाते हैं और यही वजह है कि इसको हवाई हनी क्रीपर का नाम भी दिया गया है। ये अपने रेड कलर और लंबी चोंच की वजह से मशहूर हैं। हवाई के रहने वाले लोग इस परिंदे को सेक्रेड समझते हैं। इस परिंदे को इस वक्त पाल पॉक्स और आईवीएन नाम की बीमारियों का खतरा है, लेकिन खुशकिस्मती से हवाई में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो इस परिंदे की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। वॉल्चरीन गिनी फॉल। ये परिंदा कीनिया में बहुत आम है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी तक नहीं पता। इस परिंदे का जिस्म काला, सफेद और नीले रंग का होता है, जबकि इसकी आंखें लाल रंग की होती हैं।
ये ज्यादातर कीड़े, सीड्स और दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ये ज्यादातर खुश्क इलाकों में रहते हैं। ये परिंदे उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जमीन पर रहना ही पसंद करते हैं। हम अपने लिस्ट का एहतमाम करते हैं शोबिल स्टॉर्क से। ये परिंदा इतना यूनिक है कि कुछ लोगों के मुताबिक ये डायनासोर की तरह दिखता है। इस परिंदे की खास बात इसकी चोंच है। ये चोंच इतनी बड़ी होती है कि इसमें एक छोटा परिंदा या एक मछली भी पूरी आ सकती है। ये अफ्रीकी ममालिक, साउथ सुडान और जाम्बिया में पाए जाते हैं। इस परिंदे की एक और खास बात यह है कि इतनी आराम से खड़ा हो सकता है कि शायद आपको लगे कि ये कोई स्टैचू है। और बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।